जी स्क्रीन का एक दफ़ा मुझे बता दीजिएगा, क्लियर है? यस सर। यस सर, क्लियर। अच्छा जी, अब हमने करनी है लिंकिंग ना। हमने कहा था कि जैसे ही वो फेसबुक के बटन पर क्लिक करे वो किस पेज पर आ जाए, वो ये जो हमने फेसबुक वाला पेज बनाया था, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये जो बिल्कुल ब्लू सा एरो आ रहा है इसको ड्रैग करके हम यहाँ स्क्रीन के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, जैसे ही हमने अटैच किया यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑप्शंस आ गए कि एनिमेशन किस तरह की होनी चाहिए। ठीक है जी, एनिमेशन किस तरह की होनी चाहिए, ट्रिगर क्या होगा, मतलब किस एक्शन पे ये काम हो, किस एक्शन के ऊपर ये काम हो। हमने कहा टैप के ऊपर, मतलब जब कोई बंदा इस बटन के ऊपर टैप करे ना तो तब हो ये। ठीक है जी, हमने वो कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमने लिखा कि भाई ट्रांजिशन, मतलब एनिमेशन होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन हो, ऑटो एनिमेट हो, ओवरले हो, स्क्रॉल टू, ऑडियो प्लेबैक, स्पीच प्लेबैक, क्या चीज़ हो क्या। हमने कहा एक ट्रांजिशन हो। ठीक है, और वो ट्रांजिशन ये रही डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मतलब कहाँ पर जाएगा, ये क्लिक होने के बाद यहाँ पर आएगा फेसबुक ऑथोरेशन के पास। ये पेज का नाम है ना, ये देखें आर्टबोर्ड का नाम। देन नीचे है जी एनिमेशन किस तरह की हो, मतलब डिजॉल्व हो, स्लाइड लेफ्ट हो, स्लाइड अप, स्लाइड राइट, ये तो आपको पता होगा ना एनिमेशन। ठीक, स्लाइड लेफ्ट करेंगे तो ऐसे लेफ्ट से स्क्रीन निकल कर आएगी, स्लाइड राइट करेंगे तो ऐसे राइट साइड से स्क्रीन निकल कर आएगी। जो आप करना चाहें यहाँ से आप कर सकते हैं। लेट से मैंने डिजॉल्व भी जाने दिया और यहाँ पर हमने टाइम दे देना है कि कितना टाइम लगे इसको। हम कहते हैं 0.3 सेकंड के अंदर अंदर हो जाना चाहिए ये। ठीक है जी, ये हमने कर दिया इसके साथ लिंक। अब दूसरा हमने कहा था कि अगर तो वो लॉगिन पर क्लिक करे डायरेक्ट, तो हम यहाँ लेकर आ जाएंगे इसको डायरेक्ट लॉगिन के ऊपर। लॉगिन के ऊपर लेकर आ गए, अगेन हम वही ट्रांजिशन रहने देंगे। आपको चेंज करनी है आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, लेट से हम जो है ना इस दफ़ा स्लाइड लेफ्ट करके देखते हैं कि कैसा सा लुक हमें मिलता है। ठीक, आपने यहाँ साथ साथ से एनिमेशन भी देखते रहना है जी। उसके बाद हमने कहा था जी कि अगर तो वो क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करे, इस क्रिएट लॉगिन पर मैंने इसको सिलेक्ट किया है, देखिए साथ ब्लू आइकन आ रहा है। अगर तो वो क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करे तो कहाँ चला जाए जी, कौन सी स्क्रीन के ऊपर, ये साइन अप वाली स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर हम इसको हम स्लाइड राइट कर देते हैं। मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ समझ आ जाए। ठीक है जी, अब अगर मैं यहाँ से इसको प्ले करूँ तो देखिएगा नज़र आ रही है इसकी ये जो हमारा प्रोटोटाइप है, नज़र आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। यस यस सर। सर। तो ये देखिए इसको मैंने डिसॉल्व किया था, ये चीज़ हुई डिसॉल्व। ठीक है, अच्छा ये चीज़ हुई थी डिसॉल्व। कहाँ की प्रोटोटाइप इसकी, नज़र आ रही है प्रोटोटाइप? डिजॉल्व ही नजर आ रही है, डिजॉल्व किस तरह हो रही है? अब देखें आप कौन सी स्क्रीन नज़र आ रही है आपको? सर आर्टबोर्ड वाली। मैं अगेन प्ले करता हूँ और अब ये देखिएगा प्रोटोटाइप की स्क्रीन नज़र आ रही है जहाँ पर मेरा माउस है। सर वो आर्टबोर्ड वाली नजर आ रही है। मैं एक और तरफ, अब देखिएगा। जी सर, अब आ गई है। अच्छा अब ये देखिएगा क्रिएट लॉगिन विद योर अकाउंट, ये देखें ये स्लाइड लेफ्ट हुआ, स्लाइड राइट सॉरी, नजर आया उसकी स्लाइडिंग इस साइड से निकल कर आई है। अगेन देखिएगा आप लोग कि ये देखिएगा क्रिएट लॉगिन विद योर अकाउंट किया, ऐसे साइड से निकल कर आई। ये आपने हमने इसको क्या किया था, स्लाइड राइट किया था या स्लाइड लेफ्ट किया था मेरे ख्याल से। ये देखें स्लाइड लेफ्ट किया था, यानी कि राइट से निकलकर वो लेफ्ट की तरफ स्लाइड करेगा। और इसको हमने क्या किया, इसको स्लाइड राइट किया, यानी कि लेफ्ट की तरफ से निकलकर राइट साइड को स्लाइड करेगा। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर प्ले करके
तो आपको नजर आएगा कि ये देखिएगा, जैसे मैं क्रिएट लॉगिन पर क्लिक करूंगा, ये देखें लेफ्ट साइड से निकलकर राइट की तरफ एनिमेशन हुई, और जितना हमने टाइम रखा था उस टाइम के अंदर एनिमेट हुआ। हमने कितना रखा था? 0.3 सेकेंड्स। ठीक, क्लियर? सर ये चेक कैसे करते हैं? क्या मतलब चेक कैसे करते हैं? जैसे अभी आपने ये बताया कि सर राइट से लेफ्ट आ रहा है, ये ये यहाँ कैसे पर करते हैं? ऊपर ये प्ले का बटन है ना, प्ले का बटन, ये प्ले का बटन ऊपर नजर आ रहा है। यस यस आपने सर। ना, आपने यहाँ से डिजाइन वाले सेक्शन से आपने प्रोटोटाइप वाले सेक्शन में आना है। यहाँ से प्रोटोटाइप वाले सेक्शन में आना है, जहां से आपने प्ले करना है ना, लेट से मुझे यहाँ से प्ले करना है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा लॉग इन होम पेज को, और यहाँ प्ले के बटन पर क्लिक कर दूंगा। मेरे पास ये एक स्क्रीन आ जाएगी इस तरह से, भाई आप चेक कर लो। तो फिर मैंने जो जो चेक करना होगा मैं कर लूंगा। लेट से ये देखें, अब जहां तक मैंने चीजें लगाई हैं आगे यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा, ये देखें आगे यहाँ से क्लिक नहीं हो रहा, यहाँ से ये देखें ये नहीं हो रहा, क्योंकि आगे हमने अभी लिंक नहीं किया। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ से भी अगर वो यानी कि लॉगिन हो जाए तो यहाँ से कहाँ आना चाहिए? इधर इस स्क्रीन के ऊपर। और इसी तरह अगर वो फेसबुक से ऑथोराइज कर दे तो उसको कहाँ जाना चाहिए जी? इसी स्क्रीन के ऊपर। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ तक इतना प्रोसेस हमने कर लिया। यस सर। ये देखें इतना प्रोसेस हो गया हमारा। यहाँ से भी फेसबुक को अगर वो ऑथोराइज करे तो यहाँ चला जाए। ठीक, अच्छा जी। अब लेट से, अब हमने कहा कि लेट से अगर वो अलाउ के बटन पर क्लिक करता है, यहाँ पर अलाउ के बटन पर क्लिक करता है, अब ये देखिए यहाँ अगर मैं करूंगा ना बॉक्स पर, तो बॉक्स पे आ जाएगा कि कोई बॉक्स के ऊपर क्लिक करे। तो अब मुझे बॉक्स पे क्लिक तो करवाना नहीं है, मैं चाह रहा हूँ जब वो अलाउ के बटन पर क्लिक करे तब आगे जाए। तो मैं अलाउ का बटन सेलेक्ट करूंगा यहाँ से, ये देखें अलाउ का बटन सेलेक्ट किया, उससे मैं इसको यहाँ पर मूव करूंगा इस तरह से। और मैं कह देता हूँ जी चले हम इसको डिसॉल्व कर देते हैं। डिसॉल्व हुआ जी, ठीक है। और यहाँ पर आ गए। अब यहाँ पर एक चीज करते हैं कि आर्टबोर्ड था, सर ये जो ऑलवेज अलाउ का बटन है इस पे चेक किस तरह होगा? इस पे ये ना असल में चेक किस तरह से होता है कि आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, आप एक नई स्क्रीन बना सकते हो। वो उस पर ये टैप कर सकते हो कि पहले इस पर टैप करें, फिर दोबारा यही स्क्रीन आए, दोबारा यही स्क्रीन आएगी ना विद नो टाइम। आप यहाँ पर टाइम 0 कर दोगे, फिर वो इस पर क्लिक करेगा। और या आप एनिमेशन लगा सकते हो कि जैसे ही यहाँ पर क्लिक करें एक नई स्क्रीन इसी की कॉपी बना दो आप, उसके अंदर यहाँ पर टिक लगा हुआ हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आपके सामने मैं कर देता हूँ। हम इसको इस तरह से मैंने बैक कर दिया, और आप कह रहे हो कि ऑलवेज अलाउ पर पहले वो टिक करे देन उसके बाद। यहाँ पर और इसी की मैंने एक कॉपी यहाँ पर। ठीक है जी। अब जो हमने उसके साथ चीज़ें लिंक की हैं यहाँ पर, इनको इसको ज़रा मैं इधर ले आऊँगा, और इसको भी मैं यहाँ, और इसको भी मैं यहाँ ले आऊँ। ठीक है। अब हम चाह रहे हैं कि जब वो इधर अलाउ पर पहले क्लिक करे, अच्छा अब यहाँ पर हम दो ऑप्शन दे सकते हैं कि या तो वो सीधा यहाँ से आगे चला जाए अलाउ पर क्लिक करके, अगर तो अलाउ पर क्लिक नहीं करता, यानी कि ऑलवेज अलाउ पर क्लिक करता है यहाँ पर, तो वो इधर आ जाए इस स्क्रीन के ऊपर। और जैसे ही इस स्क्रीन के ऊपर आए, मैं टाइम इसका बिल्कुल ख़त्म करूँगा। टाइम, ये जो मैंने टाइम लगाया ना ये वाला, इस टाइम को मैं यहाँ पर बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दूँगा।
नहीं, वही रहेगा ट्रांजिशन ही, और यहाँ पर टाइम आता था वो नहीं आ रहा। इसको यहाँ इस स्क्रीन के साथ अलाउ किया और ट्रांजिशन में यही 0.2 कर दें, और यहाँ पर क्या चीज़ आ जाएगी, यहाँ पर हम एक टिक लगा देंगे इधर। अब वो टिक हमें बना कर लाना पड़ेगा, या अगर वो वायर फ्रेम वाली जो क्या नाम है सर जी, आइकन उठा लें। वो ना वायर वाली जो फाइल थी उसके अंदर से मैं आइकन ठीक हो। अब अगर हम प्ले करें इसको थोड़ा सा, तो हम देखेंगे कि लेट से हम डायरेक्ट लॉगिन करते हैं, यहाँ पर चेक किया, वो देखें चेक लग गया। ठीक है, यहाँ पर चेक किया, वो चेक लग गया। अब अगेन एक और कंडीशन भी हम यहाँ पर बना सकते हैं कि अब अगर अगेन वो क्लिक करे तो जाहिर सी बात है वो चेक हट जाना चाहिए कि नहीं। यस सर। अब मैं वापस उसी पर ले आया। अब देखिएगा जो हमारा होल प्रोसेस हुआ उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने लेट से हम लॉगिन विद योर अकाउंट करते हैं, यहाँ पर हमने चेक लगा दिया, वो देखे लग गया, चेक ख़त्म कर दिया, चेक लगा दिया, चेक ख़त्म कर दिया। कर लेंगे ये, सिर्फ हमने एक एक्स्ट्रा स्क्रीन बनाई है, बस उसी स्क्रीन को कॉपी किया और वहाँ पर हमने चेक लगा दिया। अब ये देखें लग गया यहाँ पर, ठीक है, मिट गया। लेट से हम अलाउ करते हैं, यहाँ पर आ गए हम अपने इस जो है स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, इस स्क्रीन के ऊपर हम आ गए। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हमने क्या कहा था कि हमने कहा था कि वो जैसे ही इस रेस्टोरेंट पर या यहाँ किसी भी पोर्शन पर टैप करे वो कहाँ चला जाए, सीधा इधर आ जाए। ठीक है, ड्यूरेशन आपने जितनी देनी हो आप दे सकते हैं, ट्रांजिशन आपने जिस किस्म की देनी हो आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, वो तो समझ आ गई है ना चीज़ की। यस सर। उसके बाद यहाँ पर इसमें से खाने में से किसी पर भी क्लिक करे वो यहाँ आ जाए। ठीक है, इस स्लाइड के ऊपर यहाँ से क्लिक करके इधर, और उसके बाद जी अगर वो यहाँ पर इन बॉक्सेस में से किसी भी बॉक्स के ऊपर क्लिक करता है, ठीक है, लेट से हम इसी को एज्यूम कर लेते हैं, इसको सेकंड वाला, वो क्लिक करता है तो वो यहाँ आ जाए। ठीक है जी, और अगर वो फिर यहाँ माइनस के ऊपर क्लिक करता है तो फिर कहाँ वापस चला जाए जी, इस वाली स्क्रीन के ऊपर, ताकि वो क्लोज होती हुई नजर आए ना हमें। ठीक है, क्लोज होती हुई नजर आए। नहीं समझे बात को? मैं यहाँ से इसको प्ले सर करता हूँ, समझ। मैं यहाँ से इसको प्ले किया, मैं चाह रहा था कि ये देखें ना यहाँ पर जो है इस तरह से हुई, फिर क्लिक करें तो वापस क्लोज हो जाए। ये देखें, ये इफेक्ट लाने के लिए मैंने उसको वापस जरा सा भेजा। ठीक, इस तरह का इफेक्ट लाने के लिए जरा मैंने इसको वापस भेजा। ठीक, क्लियर? अच्छा, यहाँ से मैंने वापस भेज दिया। उसके बाद ये है कि जैसे ही वो यहाँ पर ऐड टू कार्ट के बटन पर क्लिक करता है वो कहाँ आ जाए जी, यहाँ आ जाए। अब इसमें हुआ क्या है, इसमें सिर्फ ये हुआ है कि यहाँ पर आपको नंबर ऐड हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही वो ऐड टू बैक करेगा यहाँ पर नंबर ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे जी, नंबर ऐड हो जाएंगे। ये देखें यहाँ पर 0 था और यहाँ पर क्या हो गया जी, ये 2 हो गया। ठीक है,
लैपटॉप भी नहीं और यस मैम असल में यहाँ पर टाइम नहीं आ रहा, टाइम आता होता है शायद। वो मैंने इसको साइन इन करना ही पड़ेगा मुझे किसी तरह से, जो है जुगाड़ लगाकर। साइन इन आता होता है, वो नहीं आ रहा, टाइम आ रहा होता है। खैर उसको देखते हैं। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पर अगेन आप दो ऑप्शन दे सकते हो कि अगर वो इस बटन के ऊपर भी क्लिक करे ना तब भी यहाँ पर आ जाए, और इधर से जो रिव्यू ऑर्डर है इस पर क्लिक करे तब भी यहाँ पर, ठीक। और उसके बाद वो यहाँ से जैसे ही ऑर्डर नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करे वो यहाँ आ जाए, और यहाँ चार कार्ड के ऊपर क्लिक करे यहाँ स्क्रीन के ऊपर, और अगर वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे तो यहाँ, और अगर इस कॉल वाले बटन के ऊपर क्लिक कर ले मतलब कॉल हो जाए तो फिर यहाँ। और यहाँ पर सारा कुछ करने के बाद अगर वो इस स्क्रीन के ऊपर क्लिक करे तो वो सीधा यहाँ पर ग्रोसरी वाले स्टोर के ऊपर आ जाए। ठीक, क्लियर? यस सर। अब जरा हम इसको जरा शुरू से प्ले करते हैं कि क्या लिंकिंग किस तरह से हुई है हमारी। नाइट्रोजन यस मैम लेट से हम लॉगिन विद फेसबुक करते हैं। यहाँ पर ऑथराइज आ गया। यहाँ पर हम ये ऑलवेज अलाउ वाला चेक जो हमने लगाया था वो लगा लिया, देख लिया, अलाउ कर दी। हम रेस्टोरेंट चूज Yes, करते हैं और यस मैम इसकी होगी। यहाँ पर हमारा नहीं सही से अप्लाई हुआ, इसको जाकर देखना पड़ेगा कि यहाँ पर क्यों नहीं हमारा सही से अप्लाई हुआ। ये इस स्क्रीन के ऊपर, ठीक, यहाँ पर। अच्छा, ये इसलिए कि हमने अनग्रुप किया हुआ था सारा। किसी एक को यहाँ पर लगा देते हैं, लेट से इस तरह से, ठीक है। वो सारा ग्रुप था ना, यहाँ ही से शुरू करते हैं इसको। और ये देखिएगा, अब यहाँ से हमने इस तरह से आ गए। यहाँ लेट से हमने ये लगाया था, ये स्लाइड इन स्लाइड आउट का हमने इसको दिया था, बैक भी किया था कि अगर वो कोई क्लोज करना चाहे तो। देन हमने कहा था कि अगर वो ऐड टू बैक करे तो क्या हो जाए, यहाँ पर ये देखें नंबर ऐड हो गए। और अब अगर वो बेशक जो है क्या कहते हैं कि यहाँ पर रिव्यू ऑर्डर के बटन पर क्लिक करे या फिर यहाँ इस बैग के ऊपर क्लिक करे, इन दोनों क्लिक्स पर वो कहाँ चला जाएगा जी, यहाँ पर आ जाएगा। और यहाँ पर जो है इस तरह से ऑर्डर नाउ, और यहाँ पर चार्ज कार्ड, यहाँ पर अगर वो करना चाहे कॉल वगैरह तो यहाँ पहुँच जाएगा। और यहाँ अगर वो हम क्लिक करें दोबारा से तो वो सीधा ग्रॉसरी मैप के ऊपर चला जाएगा। तो ये थी हमारी कुछ लिंकिंग और एनिमेशन वगैरह जो आपने देखी। इजी है कि मुश्किल है? आसान है कि मुश्किल है? इजी है सर। ओके, अच्छा। मेरी टाइम वाली ड्यूरेशन नहीं आ रही, वो मुझे दिखानी थी कि वो क्यों नहीं आ रही। शायद पैच मुझे लगाना पड़ेगा इसका अच्छे से, तब आएगी वो। यहाँ पर टाइम आता होता, वो नहीं आ रहा मेरा जो है ना।
टाइम आ जाता है ना, हम उसको 0 सेकंड करते हैं जरा सी एनिमेशन देने के लिए, वो आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। खैर जी बताइएगा, यहाँ तक कोई मुश्किल आपको? सर जी जो आर्ट बोर्ड के ऊपर नाम होता है, अगर उस पर क्लिक करें तो आ जाएगा टाइम मेरे ख्याल से। नहीं आ रहा, मैं वही देख रहा हूँ। यहाँ पर टाइम आता होता है, वो क्यों नहीं आ रहा? एक मिनट मैं जरा जो है ना चेक करता हूँ। अच्छा जी, सही नीचे लास्ट पे आ नहीं रहा एनिमेशन के नीचे। ये वाला जी सर। नहीं नहीं, ये तो है इस ट्रांजिशन का टाइम है, ये तो है टैप के ऊपर यानी कि क्लिक करने के ऊपर। मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ इस स्क्रीन पे आए ना तो कुछ किए बगैर आगे नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर जाए, ये हम देते हैं एनिमेशन के लिए ना, तो वो यहाँ पर नहीं आ रहा टाइम। वो हम टाइम यहाँ पर रख करना कि ऑटोमेटिकली इस टाइम के बाद स्क्रीन के ऊपर चला जाए यहाँ से, तो वो टाइम हम कर देते होते हैं 0। मैं यहाँ पर देखूँ एक सेकेंड। आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अच्छा जी, वो जो एनिमेशन की बात हो रही थी वो मैं ये करना चाह रहा था यहाँ पर। देखिएगा, मैं यहाँ पर एक दफ़ा ख़त्म करता हूँ हर चीज़ और इसको भी मैं ख़त्म करूँगा। ठीक है जी। अब ये देखिए, मैं एनिमेशन इस तरह से देना चाह रहा था कि यहाँ पर जैसे ही यहाँ पर आया ना, ये देखिए मैप इस तरह से इतना बड़ा है, और मैं एनिमेशन देना चाह रहा था कि ऑटोमेटिकली मैप इस तरह से लोड हो जाए ऊपर की तरफ और छोटा हो जाए। अब उस एनिमेशन के लिए ना आपको क्या करना है कि आपको ये आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे ना, यहाँ पर ये जो माउस आ रहा है आपका आइकन लिंक करने वाला, याद रहे आर्ट बोर्ड सेलेक्ट करना है। इस तरह से किसी एलिमेंट को सिलेक्ट नहीं करना, आर्ट बोर्ड को सिलेक्ट किया और ये लिंक का एलिमेंट आ रहा है, मैं इसको ऊपर की तरफ लिंक कर रहा हूँ। यहाँ पर इधर जैसे ही मैंने लिंक किया, यहाँ पर अब जो है मेरे पास टाइम आ रहा है। मैं टाइम दे दूंगा 0 सेकेंड और ऑटो एनिमेट। ठीक है, ऑटो एनिमेट मतलब खुद ही एनिमेशन ले लो। और मैंने इस स्क्रीन को क्या कर दिया, हालांकि देखें वही स्क्रीन है, स्क्रीन वही है ना, सिर्फ क्या किया है इसमें, मैप को छोटा किया है। मैप यहाँ पर पहले बड़ा था और यहाँ पर मैप को छोटा किया बस। अब इससे होगा क्या, इससे ये देखिएगा इससे होता क्या है, इससे आपको एक बड़ी मजेदार सी चीज मिलेगी। यानी कि जैसे ही हम इस पर जाते हैं, वो देखें एनिमेशन, आप उसका टाइम थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जितना मर्जी आपको टाइम रखना हो उसका, तो आप वो रख सकते हैं। हमने 0.3 सेकंड रखा है इस एनिमेशन का। यहाँ पर ये रहा ड्यूरेशन, यहाँ पर इसको मैं 1 सेकंड कर दूं, अगर नहीं 1 सेकंड ज़्यादा हो जाएगा काफ़ी। लेट्स से 0.6 के साथ हम ट्राई करते हैं। तो अब आप देखिएगा, लेट्स से मैं यहाँ से रिव्यू ऑर्डर पर गया, ये देखें अब एनिमेशन नज़र आई आपको। इससे पहले वाली स्क्रीन नजर ही नहीं आई जिसमें मैप भरा था। वही तो ऑटो एनिमेट हुई है ना, वो चीज़ ऑटो एनिमेट हुई है। जैसे ही वो स्क्रीन ओपन हुई, ऑटो एनिमेट हुई है ये चीज़। ये देखें ना, हमने यहाँ पर ऑटो एनिमेशन रखी है और टाइम के ऊपर रखी है। कितना टाइम वो वेट करे, 0 सेकंड वेट करे।
अगर यहाँ पर अगर आप लेट से मैं आपको दिखा देता हूँ 1 सेकंड मैंने कर दिया ना, अब वो क्या करेगा 1 सेकंड वेट करने के बाद एनिमेट करेगा। यहाँ पर देखिएगा जैसे ही मैं इधर गया 1 सेकंड वेट करेगा फिर एनिमेट करेगा। मैंने इसलिए उसको 0 सेकंड रखा ताकि विद नो टाइम वो अपनी एनिमेशन अप्लाई करे और हमें असल चीज नजर आए। क्लियर? सर अगर 0 सेकंड ही रखना है तो फिर वो पूरा आउटपुट रखने का फायदा क्या? तो सीधा एनिमेशन के लिए डायरेक्ट रखने उसी का के साथ फायदा कनेक्ट कर दो। नहीं, वो आप ये कर सकते हो ना कि ये देखो एनिमेशन के लिए रखा है और उसका कोई मकसद नहीं था। आप क्या कर सकते हो, आप जो है अगर नहीं रखना चाह रहे ये एनिमेशन, आप यहाँ से डायरेक्ट क्या कहते हैं कि इसी आर्टबोर्ड के साथ लिंक कर दो यहाँ पर, अगर आप एनिमेशन नहीं चाह रहे किसी किस्म की। ठीक है, अगर आप एनिमेशन चाह रहे हो, ये सिर्फ काम किया एनिमेशन के लिए ताकि मुझे यहाँ पर एक एनिमेशन मिले कि ये मैप इस तरह से लोड होकर आए। यूजर को भी तो थोड़ा सा इंटरेक्ट करना है ना, यूजर को भी तो थोड़ा सा क्या कहते हैं एप्लीकेशन यूज करते हुए अच्छा लगे। अगर तो आप एप्लीकेशन मतलब एनिमेशन नहीं लाना चाह रहे ना, आप मत लाओ, कोई इशू नहीं है। फिर आप क्या करो, आप ये जो बड़ी स्क्रीन है आपकी ये वाली, ठीक है, ये वाली जो बड़ी स्क्रीन है इसको क्या कहते हैं कि आप इस मैप को छोटा कर दो। बस ये जो मैप है आपका इसको आप छोटा कर दो पकड़ कर, इस मैप को यहाँ पर इसका साइज जो है आप छोटा कर दो डिजाइन के अंदर जाकर। ठीक है, ये देखो इसका साइज मैं छोटा कर देता हूँ, अगर आपको एनिमेशन नहीं चाहिए तो छोटा कर दिया है यहाँ पर। अब इसका छोटा साइज आ गया, हमें कोई एनिमेशन नहीं चाहिए, वो सिर्फ इसलिए किया गया ताकि यहाँ पर हमें एक एनिमेशन मिले। नहीं समझे बात को? ये सिर्फ इसलिए किया गया ताकि हमें एक एनिमेशन मिले। अब जैसे यहाँ पर एक एनिमेशन चाहिए थी, वो क्या चाहिए थी कि जैसे ही ये ऐड करे, ये हमारा थोड़ा सा पॉपअप करे ये चीज, जैसे ही कोई आइटम ऐड हो यहाँ पर, ये चीज जो है हमारा ये जो बॉक्स है ये क्या करे, थोड़ा सा पॉपअप करे। उसके लिए हमें इसको सिलेक्ट करें, आप अपने आर्टबोर्ड को प्रोटोटाइप में जाकर अपने आर्टबोर्ड को सिलेक्ट करें और यहाँ मैं इसको इसके साथ ले जाता हूँ और इधर मैं टाइम कर दूंगा 0। 0 सेकेंड। और इसमें मैंने किया क्या है, इसमें सिर्फ यही किया है कि इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। इस बॉक्स का साइज जो हमारे शॉपिंग कार्ट का साइज है स्क्रीन वो अगेन यहाँ शेयर पर कर दें, देखें, रुक गई है वहीं पे। मैं अगेन शेयर करता हूँ। ये सिर्फ आपका एनिमेशन के लिए किया जाता है और इसका कोई वो नहीं होता कि आप करें या ना करें, वो तो आपके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन अगर आप इस तरह की कुछ एनिमेशन वगैरह चाह रहे होते हैं तो फिर आपको ये करना पड़ता है और कोई इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, मैंने उसको उस आर्टबोर्ड को ये वाले आर्टबोर्ड को यहाँ पर लिंक किया इस आर्टबोर्ड के साथ, उसी चीज की कॉपी है और यहाँ पर सिर्फ इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर दिया। और बड़ा करने के बाद इसका साइज मैं अगेन इसको कहाँ लिंक कर रहा हूँ, एक और स्क्रीन के साथ जिसका साइज अगेन मैंने छोटा कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो होगा क्या, इससे होगा सिर्फ इतना सा कि एक दफा स्क्रीन बड़ी होगी आपकी और फिर वापस से वो आइकन छोटा हो जाएगा आपका। ठीक, वापस से वो आइकन आपका छोटा हो जाएगा 0.2 के साथ, या आप इसको 0.2 ठीक है। अब आपने फोकस करना है सिर्फ यहाँ पर आपने सिर्फ इस आइकन के ऊपर फोकस करना है। ये जो शॉपिंग कार्ट का आइकन नजर आ रहा है आपको ऊपर जिसमें 0 आइटम है इस टाइम, यस सर नजर आ रहा है। यस अब इसके ऊपर आपने सिर्फ इसके ऊपर फोकस करना है, सिर्फ इसी के ऊपर। आपकी नजर उधर ही होनी चाहिए। देखा वो आइकन थोड़ा सा पॉपअप हुआ और फिर वापस अपने साइज पर चला गया। ठीक, यस थोड़ा सा पॉपअप हुआ और फिर अपने साइज पर चला गया। ये हमने सिर्फ इसीलिए किया ताकि एक इफेक्ट सा मिले, एक एनिमेशन मिले हमें, और इसका कोई इतना बड़ा वो नहीं था। लेट्स से 0.4 कर देते और इसको भी मैं 0.4 कर देता हूँ। और अगेन जो है हम क्या करेंगे, हम अपने इसको ये शॉपिंग कार्ट को यहाँ से इधर और इस रिव्यू ऑर्डर वाले बटन को
भी यहाँ से इधर। ठीक है जी, ये किया क्या है कि सिर्फ उसी स्क्रीन की कुछ कॉपीज बनाई हैं, 2 कॉपीज, इस स्क्रीन की 2 कॉपीज बनाई हैं कि जैसे ही हम इस स्क्रीन पर आए बिना टाइम वेस्ट किए वो कहाँ चला जाए, इस स्क्रीन के ऊपर किस एनिमेशन के साथ 0 टाइम सेकंड पर वेट करे और ऑटो एनिमेट हो जाए और 0.4 सेकंड के अंदर अंदर क्या कर दे, इसका आइकन का साइज बड़ा कर दे। ठीक है, जैसे ही इस आइकन का साइज बड़ा करे फिर वो क्या करे, फिर 0.4 सेकंड के अंदर अंदर क्या कर दे, उस आइकन का साइज अगेन छोटा कर दे, ताकि हमें सिर्फ एक एनिमेशन मिले कि हाँ जी चीज पॉपअप हुई है, मतलब कोई आइटम ऐड हुआ है। अब देखिएगा जरा दोबारा से मैं इसको प्ले करूंगा और आपने इस आइकन के ऊपर फोकस करना है। नजर आ रही है स्क्रीन? यस। आपने जैसे ही मैं ऐड करूंगा आपने उस आइकन के ऊपर फोकस करना है। ठीक, वो एक पॉपअप हुआ, उसका साइज थोड़ा सा बड़ा हुआ और देन वापस छोटा हो गया। तो ये हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि जैसे ही भाई कोई आप कार्ट ऐड करते हो तो यूजर एक्सपीरियंस है ना, यूजर को पता चल जाए कि हाँ भाई आपके कार्ट में चीज ऐड हो गई है। एक स्क्रीन पर एक एनिमेशन सी होगी, एक पॉपअप सा होगा थोड़ा सा, तो आपको पता चलेगा कि हाँ जी भाई ऐड हो गई है। या आप इसको दूसरी तरह से भी शो करवा सकते हो। वो क्या, जैसे ही वो ऐड बैग के ऊपर क्लिक करें इस स्क्रीन के ऊपर एक पॉपअप सा आ जाए 1 सेकंड के लिए कि हाँ भाई चीज सक्सेसफुली एडेड, और फिर वो खुद ही गायब हो जाए। कर लेंगे कि नहीं? इस तरह का एक आए कि हाँ भाई आइटम एडेड सक्सेसफुली और फिर ही खुद ही 1 सेकंड के बाद वो गायब हो जाए। आसान है कि मुश्किल है? इजी है सर। अच्छा जी, यहाँ पर देखिएगा एक चीज मैं करता हूँ, ये जो आइटम है इसकी जरा मैं यहाँ पर कॉपी लेता हूँ और ठीक है जी। अब ये देखिएगा इसका होगा क्या एनिमेशन के जरिए से। ठीक है, आप लेट से जैसे ही कोई अलाउ के बटन पर क्लिक करता है, मैं प्रोटोटाइप में वापस जाऊंगा, जैसे ही कोई अलाउ के बटन पर क्लिक करता है मैं उसको कहता हूँ यहाँ नहीं, आपने इस स्क्रीन के ऊपर आना है। ठीक है, और जैसे ही कोई यहाँ से अलाउ के बटन पर क्लिक करता है मैं उसको कहता हूँ यहाँ से नहीं भाई आपने इस स्क्रीन के ऊपर आना है। ठीक है, और बस। ठीक है, क्योंकि ये अलाउ किस के बाद आ रही थी ना हमारी स्क्रीन। अब ये एनिमेशन करेगी क्या, देखिएगा। मैं इसको यहाँ से इसकी तरफ ले आऊँगा और 0.4 सेकंड काफ़ी है, और इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर दूंगा और यहाँ से अब हम इसको शुरू करेंगे। अब देखिएगा होगा क्या। लेट से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, आपने सिर्फ एनिमेशन देखनी है। अब जैसे ही मैंने अलाउ के बटन पर क्लिक किया एनिमेशन नज़र आई, एनिमेशन नज़र आई आपको? जी सर। यस सर। तो ये चीज़ें हम सिर्फ एनिमेशन के लिए करते हैं, हमें ज़रूरत सिर्फ तब पड़ती है जब हमने कोई चीज़ एनिमेट करनी होती है। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने सिर्फ क्या किया, थोड़ा सा आप खुद अपना माइंड अगर यूज़ करें तो हमने क्या किया, हमने पिक्चर्स को जूम कर दिया और दूसरे में हमने उतना जूम रखा जितना हमें शो करवानी थी। हमने जूम कर दिया, मैंने एरोज भी चेंज कर दिए, इस तरफ राइट और लेफ्ट कर दिए, दोनों पिक्चर्स को जूम कर दिया। और उस स्क्रीन को मैंने किस स्क्रीन के साथ लिंक किया, जिसमें एरोज मैंने ऊपर और नीचे कर दिया, अप एंड डाउन, और इमेजेस जो थी मैंने वो एक्चुअल शो करवा दी जितनी मुझे शो करवानी थी। तो इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि हमें एक बड़ा बेहतरीन सा इफेक्ट मिल गया, एक एनिमेशन मिल गई। ठीक है, जैसे मैंने अलाउ किया, ये देखें एरोज भी ऐसे रोटेट हुए और इमेजेस भी मेरी
फिट टू स्क्रीन हो गई जितनी मुझे शो करवानी थी। ये चीज सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए कर रहे होते हैं, एनिमेशन के लिए, ताकि अगर हमें कुछ एनिमेशन चाहिए तो। ठीक, अब अगर यहाँ पर हम एक एनिमेशन ऐड करना चाहें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने मैप के ऐड की कि मैप छोटा हो जाएगा, इसी तरह मैं यहाँ पर जो है ना एक एनिमेशन ऐड करता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ जी, पहले डिज़ाइन में जाऊँगा और डिज़ाइन में जाकर मैं ये इन चीज़ों को जो है वो यहाँ से इन सब चीज़ों को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा मैं नीचे ले आऊँगा। यहाँ पर ये देखिएगा मैंने ऊपर जगह खाली छोड़ दी। अब वो क्यों छोड़ी वो सिर्फ आपको बताता हूँ कि किस लिए छोड़ी है। और इसी को मैं यहाँ पर पेस्ट किया और इसमें मैं ये सारी चीज़ें वापस से ऊपर ले जाता हूँ। ठीक, समझ आई क्यों किया। अब मैं जाता हूँ प्रोटोटाइप में और मैं कहता हूँ कि जब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ से ऑर्डर नाउ के बटन के ऊपर मतलब क्लिक होने के बाद इसको मैं यहाँ से ख़त्म करूँगा, क्योंकि ये तो ऑटो एनिमेट होकर उधर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक होकर यहाँ पर चीज़ आए तो उसके बाद क्या हो जी, उसके बाद ये आपने आर्टबोर्ड सेलेक्ट करना है टाइम के लिए, ये आर्टबोर्ड यहाँ पर मूव कर जाए विद इन नो टाइम। ठीक है, और ये अब हमें एनिमेशन ऐसे लगेगी कि नीचे से चीज़ ऊपर की तरफ गई है और यहाँ पर फिर जब वो चार्ज कार्ड पर क्लिक करे तो वो यहाँ पर आ जाए। इसको खत्म कर देते हैं। अब ये करेगा क्या, ये सिर्फ आपका यहाँ से देखिएगा कि हम यहाँ से इसको प्ले करते हैं यहाँ से, और जैसे ही हम इस बटन के ऊपर या इस रिव्यू ऑर्डर के ऊपर इस बटन को हमने यहाँ पर आ गए, ये देखें एनिमेशन हुई हमारी, और जैसे ही ऑर्डर नाउ के बटन पर क्लिक करेंगे ये देखें स्लाइड अप सा हुआ हल्का सा। समझ आ गई किस तरह से एनिमेशन दी हमने। यस सर। तो अब अगर ये नहीं कि एनिमेशन देनी हो या कुछ करना हो तो आप कर लेंगे मेरे ख्याल से, कि नहीं। इंशाल्लाह। जी मुश्किल है कि नहीं। नो सर, आसान है। ये एनिमेशन सिर्फ हम इसलिए देते हैं ताकि हमारा यूजर जो है ना वो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो चीज को लेकर। आपको पता है प्लेन सी चीजें चल रही हो तो यूजर थोड़ा सा बोर सा रहता है, क्योंकि यूजर को एंगेज करना है ना आपने। तो इसलिए थोड़ी सी ड्रैग किस तरह की है? कौन सी पिक्चर, तो जो ड्रैग की एक ही स्क्रीन पे ड्रैग्स आई हुई, ये वाली। नो सर, आगे ये वाली सर जहाँ ये पे वाली ऐड टू, पिक्चर्स के। सर जहाँ पे ऐड टू बैक की है। अच्छा, जहाँ पर हमने ऐड टू कार्ट किया यहाँ पर। इस सर ये ऊपर वाली जो तस्वीरें हैं ड्रैग किस तरह होंगी? ये ड्रैग इस तरह से होंगी कि जब आप इन तस्वीरों के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर ये हुई हुई है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप इस तस्वीर के ऊपर क्लिक करते हो ना तो ये आपको इस स्क्रीन के ऊपर ले जाए, इस स्क्रीन के ऊपर, ये आपको इस स्क्रीन के ऊपर ले जाए। और इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देखो कि पिक्चर्स क्या हुई हुई हैं, चेंज हुई हुई हैं। ठीक है, मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा और जैसे ही मैं इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करूँगा ये देखें, समझ आई। मैं अगेन आपको प्ले करके दिखाता हूँ। जैसे ही आप इस पिक्चर के ऊपर क्लिक करोगे आपको वो दूसरी स्क्रीन पर ले जाएगी जहां पर दूसरी पिक्चर है। इसी तरह मल्टीपल स्क्रीन्स बना सकते हो अगर आपको पिक्चर से ये रोटेट करवानी है तो। ठीक, ओके सर। ये आप इस बटन के साथ भी लिंक कर सकते हो कि जैसे ही इस बटन के ऊपर भी अगर वो क्लिक करे ये छोटे से तो तब भी वो इसी स्क्रीन के ऊपर आ जाए। अब देखिएगा होगा क्या, अब यहाँ पर अगर वो यहाँ क्लिक करे या वो इस बटन के ऊपर क्लिक करे, वो देखें रोटेट होकर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर चला जाएगा। और आप थोड़ा सा उसको रियल लुक देने के लिए क्या करो,
कि आप इसका कलर जो है वो डिम कर दो, उसके साथ इसका कलर थोड़ा सा वाइट कर दो आप, और इसका कलर क्या कर दो, थोड़ा सा डिम कर दो। ठीक, ये कौन सा कलर है यार? अच्छा, हम यहाँ पर प्रोटोटाइप में फिर रहे हैं, और ये वाला जो कलर है ना, इसको यहाँ पर, सॉरी, इसको रखना था। ठीक, अब थोड़ी सी रियल लुक आएगी, देखिएगा। ये देखिएगा, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये हाईलाइटेड है, मतलब ये इमेज अभी शो हो रही है। मैं इस पर क्लिक करूं या मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूं, ये देखें, ये हाईलाइटेड हो गया और इमेज मुझे नई शो हो गई। तो ये आप इस तरह से एनिमेशन अपनी कर सकते हैं। ठीक जी, और पूछिएगा। ये एनिमेशन सिर्फ इसके अंदर ही नजर आती है, XD के अंदर? क्या मतलब एक्सटी के अंदर? आपको प्रोटोटाइप के अंदर ही नजर आती है ना। ये फिर हम चीज जो है ना वो शेयर भी कर सकते हैं। नहीं, ये जो मतलब कि हम प्रोटोटाइप है ना, एक्सपोर्ट अगर करके मसलन किसी को दिखाना चाहें। वही मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ से ये जो है ना, हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने इस प्रोटोटाइप को जो है ना हम शेयर कर सकते हैं। सही। एक्चुअली ये तो जो है ना, ये कहता है कि भाई यहाँ से जो है ना आप शेयर करो। ये किसी भी iOS डिवाइस के लिए ना, अगर आप जो है iOS डिवाइस पर देखना चाह रहे हो, मोबाइल हो सकता है आपका, आपका मैक हो सकता है, तो आप यहाँ से इसको करते हो और ये डायरेक्ट जो है ना आई क्लाउड के ऊपर ही जो है ना, इनका क्लाउड, उसके ऊपर डायरेक्टली प्लेस हो जाता है। सर जैसे ये आईफोन के अलग अलग दिए गए हैं मॉडल सर, सर ये हर किसी के अलग डिजाइन करना पड़ता है या एक ही किसमें भी चल जाता है? ये आपका डिजाइन है, ये सिर्फ आपका डिजाइन है, ये डेवलपमेंट नहीं है। डेवलपमेंट तो आपका डेवलपर करेगा ना, वो तो उसकी, ये आपका डिजाइन है, आपने सिर्फ डिजाइन देना होता है और ये आपका हर जगह चल जाता है। फिर ये क्योंकि सिर्फ आपने डिजाइन देखना होता है ना, ये ऐप थोड़ी आपने इंस्टॉल करनी होती है एक्चुअल में। एक्चुअल में तो आप तब इंस्टॉल करोगे ना जब ये ऐप बनेगी और ऐप बनकर ऐप स्टोर पर आएगी या डायरेक्टली आपके पास आएगी, फिर आप उसको इंस्टॉल करोगे। ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ आपका डिजाइन होता है, जो आप डिजाइन एक दफा प्रीव्यू कर सकते हो बस, कि अच्छा जी हाँ इस तरह का डिजाइन है, ये एनिमेशंस होंगी। वो फिर आगे वो डेवलपर को देते हैं, डेवलपर की सरदर्दी होती है कि हाँ भाई अब इसको इसी तरह का बनाओ, सेम टू सेम, इसी तरह की एनिमेशंस होनी चाहिए, इसी तरह के फंक्शन होने चाहिए। वो बैकएंड का काम होता है सारा डेवलपर का। ये लिंक जरा मैं कॉपी करके भेज रहा हूँ आपको, जरा देखिएगा किसके पास ये शो होता है। कहाँ गए? इसके लिए मेरे ख्याल से आपके पास जो है ना
XD होना चाहिए मोबाइल में। मेरे पास हो गया चल रहा सर लैपटॉप में तो चल रहा है।